आप तो नहीं है, मेरे माँ है, भाई बहन है, उन लोगों ने मेरा सहारा दिया। इतनी प्रॉपर्टी रह के भी, इतना पैसा बैंक में भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया, बैंक के भी सारे पैसे निकाल लिए। पुलिस में गई तो पुलिस में भी कोई मुझे मदद नहीं मिल रही है। झूठ बोल के उन लोगों ने सारे सर्टिफिकेट्स बना लिए, झूठे हैं, जो भी वो लोग बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए, कहाँ भी इंसाफ, कहीं कहीं दरवाजे खटकाए मैंने, कहीं मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मुझे प्लीज मेहरबानी से कोई ना कोई इंसाफ दिलवा दीजिएगा। हॉस्पिटल में हुआ था, वो भी मुझे नहीं मालूम था। शाम में उन्होंने किसी का फोन आया कि ना आपकी इंतकाल हो गया, आपके शौहर का। मैंने बहुत शौक लगा, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या बात करूं। 40 दिन तो खाली मेरे रोने में गए। ये साजिश है, ये मुझे लगता है पूरा साजिश है, क्योंकि ना उनको बहुत अच्छी सेहत थी, कराटे थे, कराटे मजीज बोलते, तो वैसी हिम्मत थी उनमें, उनकी ताकत थी बहुत, रवाई करते थे। पूरे सारे जेवर उन्होंने मेरी चोरी कर लिए थे, सारे इनके फोन उठा लिए थे। फोन आज को भी मैंने बोलती हूँ कि ना मेरे शौहर का फोन बीवी के हक में होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तनवीर समीउल्लाह शरीफ है। मेरी शादी अब्दुल अज़ीज़ साहब के साथ हुई। जो अब्दुल अज़ीज़ साहब जो कराटे अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जाने जाते हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। 2019 में हमारी शादी हुई और 2000 अभी उसके बाद में तुरंत कोविड आ गया। उसमें 2021 में हम दोनों को कोविड आया। पहले उनको आया था, उसके बाद में मुझे आया उनकी खिदमत मैंने करने के बाद में। तो फिर हम दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में उन्होंने, जो उनके बीवी, पहली जो बीवी थी उसके 4 बच्चे थे, उसमें उन्होंने 2 बच्चे यहाँ पे लेके आ गई थी वो
एजाज़ अहमद और फरजाना नाम से। और उसके बाद में उनके बहन की बेटी, जो बहन को 4-5 लड़कियां हो गई, तो इसके लिए उन्होंने एक बेटी शगुफ्ता बोल के एक बेटी को लेके आई। तो मेरे शौहर के ऊपर कोई ये नहीं था, तो वो उनके पे बोझ डाल के सारे तमाशे कर रहे थे वो लोग। जैसे मेरी शादी हुई उसके बाद में ये लोग हम दोनों को खुश रहने नहीं देते थे, हमेशा हम दोनों को तकलीफ़ देते। और मैं इतना भी बोलती थी कि ना कुछ भी उनके ज़िम्मेदारियां दे दो आप, बोला तो नहीं, वो ज़िम्मेदारी के लायक नहीं बोलते मेरे शौहर। फिर भी इनके इंतकाल के बाद में मुझे 40 दिन अंदर घर में बैठे रहना है बोल दिए। हमारी शादी हुई उस वक्त में कोई हमारा रेंटल घर पे रहते थे, किराए के घर पे। बाद में जैसे मैं हॉस्पिटल से आई तो देखे तो सारे सामान उन्होंने उठा लिया, टूटा फूटा सामान छोड़ के बाहर डाल के मुझे बाहर कर दिए। फिर मेरी घर वाले, मेरे भाई बहन, अम्मी, वो लोग आके मुझे अपने घर पे लेके आए। 40 दिन के बाद में वो लोग पूरे सारे घर के चाबियाँ, वसंत नगर में घर था वो कब्ज़ा कर लिए। फिर रॉबर्टसन रोड में घर लिया था इन्होंने मेरे लिए बोल के, वहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिए वो लोग। मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। सिटी सेंटर एक कॉम्प्लेक्स है हेब्बार्ड में, वहाँ पे जॉइंट वेंचर में उन्होंने बनाया था। अभी सुना है कि ना उसमें भी वो पूरी लैंड बेच डाली है। और वो असलम भाई, कितने बार मैं असलम भाई के पास भी गई कि ना कुछ इंसाफ करें बोल के। उन्होंने ठीक है, शरिये के हिसाब से हम लोग, आपके मेरे ससुराल वाले हैं, भाई बहन हैं, वो उनको भी लेके हम लोगों को इंसाफ करेंगे कह रहे थे। तो करने में फिर असलम भाई और उनके, मेरे शौहर के कुछ दोस्त हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने कंप्लेंट कर दिया। तो असलम भाई थोड़ा सा किनारा कशी कर लिए। फिर मेरे पास यहाँ कोई सपोर्ट के लिए नहीं रहे। बहुत परेशान रह गई, हमेशा परेशान थी। मेरे माँ बाप, मेरी माँ है, बाप तो नहीं है मेरे, माँ है, भाई बहन है, उन लोगों ने मेरा सहारा दिया। इतनी प्रॉपर्टी रह के भी, इतना पैसा, बैंक में भी उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, बैंक के भी सारे पैसे निकाल लिए। पुलिस में गई तो पुलिस में भी कोई मुझे मदद नहीं मिल रही है। पता नहीं इन लोगों ने वहाँ पे भी पैसा खिला के जाके बोलते हैं कि ना हम लोग बचपन से रह रहे हैं। वो लोग कभी बचपन से नहीं रहे हैं। झूठ बोल के उन लोगों ने सारे सर्टिफिकेट्स बना लिए हैं, झूठे हैं। जो भी वो लोग बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। कहाँ भी इंसाफ, कहीं कहीं दरवाजे खटकाए मैंने, कहीं मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मुझे प्लीज़ मेहरबानी से कोई ना कोई इंसाफ दिलवा दीजिएगा। क्या नाम है आपके, वो जो लोग हैं वहाँ पर, उनका नाम क्या है? उनकी बीवी का, पहले हस्बैंड का लड़का है, एजाज़ अहमद बोल के है, और वो लड़की फरजाना बोल के है। उन लोगों का तो कोई हक़ नहीं है, पहले हस्बैंड के हैं। और वो जो लड़की है दूसरी, शगुफ्ता बोल के, उसको भी उनकी बहन की लड़की को ला के रखे हैं। मगर इतना इन लोगों ने जुल्म किया है कि ना मेरे शौहर की भी खिदमत नहीं करते थे वो। जैसे मैं शादी करके आई तब से अब तक देखा है मैंने, ना मेरी शौहर की खिदमत की है। बाद में सुना है कि ना इवन वो उनकी बीवी की भी खिदमत नहीं करते थे वो लोग। सिर्फ वो लोग बैठ के खाना, वो क्या बोलते हैं, काम ना धाम, बैठ के खाने का ये लोगों ने सारा इंतज़ाम कर रहे थे। और इवन मेरे शौहर पे ब्लैक मैजिक किया था, सब लोग बताए हैं, हर एक इंसान बताया। इनके रिश्तेदार भी जानते हैं, इनके रिश्तेदार बॉम्बे में रहते हैं सारे, वो लोग भी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि ना ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। इन लोगों की आदत ही है ये कि ना लोगों को फंसाना, खाना, यही इन लोगों का आदत है। मेरी शादी चांद से और अरेंज मैरिज हुई थी, ऐसे कोई सेकेंड नहीं कि ना हम लोगों ने नहीं मालूम, अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। मैडम, ये जो एजाज है और उसकी जो बहन है, ये आपके हस्बैंड की पहली वाइफ के पहले हस्बैंड के बच्चे हैं। तो लीगली तौर पर इनका कोई हक नहीं है आपके ऊपर, या आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज पर? नहीं है हक, मगर ये लोग पता नहीं क्यों इतना
इतना जुल्म करते हैं। जहाँ पे भी आपके ऊपर कोई हमला किया गया या हमला किया है, मारा है, मेरे पास वीडियो भी है, मेरा सारा सामान चुरा लिया, उसका भी वीडियो है मेरे पास। अरे ये सारे बर्तन ही मेरे, सारे बर्तन मेरे है। What excuse me? This is not yours. Please, please, these are all mine. You're not supposed to touch. These are not supposed to touch. हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। शादी के है वो। पुलिस को वो भी ले जाके बताया है मैंने, उसका भी कोई मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस स्टेशन था? जयसी नगर पुलिस स्टेशन में दिया है। अभी वहाँ पे भी मैं आरटीआई डाल के अभी वहाँ पे भी कंप्लेंट वापस रीओपन करवा रही हूँ। इंशाल्लाह इंसाफ मिले, बस मैं चाहती हूँ कि ना मुझे इंसाफ मिले। क्या चाहिए मैडम आपको? बस जो बोलते हैं ना इस्लाम में जो है जायज़ है वो मेरे को हक़ मुझे चाहिए, शरीयत के हिसाब से हक़ बनता है वो मुझे चाहिए। और मेरे शौहर के भाई बहन हैं, उन लोगों का हक़ बनता है। और इवन वो बहुत सारा वो कौम के लिए बहुत सारा करना चाह रहे थे। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि ना हमेशा जो भी बोलते वो उनकी माँ के नाम से मदरसा खोलना। हाँ जी चलिए जी, मैं सामने खड़ी हूँ, चलो मैं बना के देती हूँ आपको, चलो हम लोग मिल के बनाएंगे। हमेशा यही हमारा इरादा होता था। आपके शौहर के जो भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, वो कोई बीच में नहीं आया? वो आ रहे हैं, वो अभी वो लोग ना बॉम्बे में हैं, कुछ लोग अभी उनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया, उसमें वो लोग भी परेशान हैं। और भी बीजापुर में रहते हैं, भाई बहनें जो हैं बीजापुर में रहती हैं। तो एक भाई बड़े भाई का इंतकाल हो गया, और छोटे और एक भाई उनके भी वो भी बड़े, सब में छोटे थे मेरे शौहर। क्या पैगाम देना चाहोगे? बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैडम आपके जो शौहर थे कराटे अजीज, उनके बहुत से बिजनेस पार्टनर्स थे, तो क्या इनके इंतकाल के बाद उनके पार्टनर्स ने आपको अप्रोच किया हेल्प के लिए? सब बहुत सारे आए मुझे। सब में पहले मुझे असलम भाई जो है उनके पार्टनर जॉइंट वेंचर, उनका नंदादीप बोल के वहाँ कुमारा पार्क में है, वहाँ पे भी जॉइंट वेंचर में हुआ है। उनको वहाँ पे भी 2 फ्लैट मिले थे मेरे शौहर को, वहाँ पे भी वो भी उन्होंने उसका भी खाता चेंज कर दिया है, वो भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं बोलते हैं। इतना धांधली मेरे को आज तक मैंने नहीं सोचा है कि ना ऐसा चोरी, ऐसा लोगों को धोखा देना, ऐसा मुझे पहली बार देख रही हूँ मैं ये सब तमाशे। मेरे शौहर के पार्टनर हैं असलम आर्किटेक्ट वाले, असलम जॉइंट वेंचर में उन्होंने बहुत सारे काम किए उनके साथ में। उनके पास भी गई मैं, उनको भी मैंने इंसाफ के लिए बोला कि ना वो भी चलो उनके भाई बहनों को बुला के मैं इंसाफ कराता हूँ, वो सारा जो भी है शरीयत के हिसाब से आपको हर एक चीज़ का आपका भी ख्याल रखेंगे बोल के उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। अभी बाद में पता चला है कि ना उनके ऊपर भी उन्होंने केस डाल दिया है। ये समझ नहीं आ रहा है कि ना मैं जायज़ लोगों को, इतने बड़े बड़े लोगों को, इन लोगों को ये इतना जुल्म कर रहे हैं। और यहाँ भी मैंने मस्जिद में भी एक जगह गई थी तो बोल रहे थे कि ना ये लोग जालिम लोग हैं, ये इंसाफ, ये दीनदारी नहीं जानते, ये लोग दीन में क्या है ये लोग नहीं जानते। बता रहे थे कि ना ये जालिम है, इसे जो जुल्म करने वाले ये जालिम हैं, बहुत बड़े कह रहे थे कि ना अल्लाह का डर किसी पे है ही नहीं। इवन उनकी कार थी, वो कार भी चोरी कर लिए और अभी पता चला है कि ना वो भी बेच डाले हैं। वो भी मेरे शौहर के, हर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो मेरे शौहर के नाम पे ही थी। अगर उनको देना होता तो उनके जिंदेपन पे उनके नाम कर देते थे, कोई नाम उन्होंने नहीं किया था, सारे उनके नाम, मेरे शौहर के नाम पे ही थे। गाड़ियाँ हो, कुछ भी हो, मेरे शौहर के नाम पे थे, मगर वो सब उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया, अपने नाम पे बेच दिया। ये नाइंसाफ़ है। ये शादी में थे मगर मेरे शौहर उतना उनको क्लोज़ नहीं रखे थे, हमेशा दूरी रखते थे, हमेशा झिड़ते थे कि ना बार बार आके बैठ जाते हैं, बार बार खाने बैठ जाते हैं, बार बार यहीं पे पड़े रहते हैं। बहुत मतलब समझ नहीं आता मुझे क्या बोलूँ मैं।
उनका वो कोई भी काम करने वाले नहीं थे, सारे वो बेरोजगार बैठ के खाना, मेरे शौहर पे जुल्म करना, इनका खाली यही पेशा था। ये बैंक अकाउंट से भी किसके नाम पर था? मेरे शौहर के नाम पे था, इवन उसमें नॉमिनी कुछ भी नहीं। अभी रिसेंट हमारी शादी हुई ना, वो उनका इंतकाल हुआ, कोविड से हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। मेरे साथ बहुत खुश थे हमेशा, वो मेरे को बोलते, इवन परसों उनके दोस्त लोगों ने फ़ोन किए थे, कुछ लोग, वो लोग बोल रहे थे कि ना इतनी आपकी तारीफ़ करते थे भाभी, इतना वो खुश रहते थे कि ना आपकी शादी होके बहुत अच्छा किया, नमाजी औरत के साथ किया है मैंने, बहुत अच्छा लगता है कहते थे। अभी उनका एक कोविड में इंतकाल हो गया तो मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। इन लोगों की वजह से शायद मेरे शौहर खोया मैंने, क्योंकि ना उन्होंने बहुत जुल्म कर दिया था, उनको बहुत टॉर्चर कर दिए थे वो। अभी शौहर का जब इंतकाल हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं दूसरे हॉस्पिटल में मुझे डाल दिया था, उन लोगों ने प्लानिंग करके उन्होंने ये सब तमाशे किए। मुझे एक हॉस्पिटल में डाला, फिर और सारा दिन मेरे शौहर को लेके घूमते रहे। उनको मेरे साथ जब मैं उनको छोड़ा, उनको अलग किए मेरे से, बहुत अच्छे थे वो, कुछ भी उनको परेशान नहीं थे वो, कोई भी ये नहीं था, खाली थोड़ा सा उनको खांसी थी उतना ही, और कोई उनको सिम्टम्स कोई नहीं थे। हम दोनों को कोई मतलब कोविड का सिम्टम उतना नहीं था, मुझे यकीन है। मुझे भी देखो 5 दिन बाद में अगर कोविड होता तो हर जगह 14 दिन 15 दिन का वो ये रखते हैं, मुझे तो 5 दिन में छोड़ दिए घर पे। उनका डेथ हॉस्पिटल में हुआ था या? हॉस्पिटल में हुआ था, वो भी मुझे नहीं मालूम था। शाम में उन्होंने किसी का फ़ोन आया कि ना आपके इंतकाल हो गया आपके शौहर का। मैंने बहुत शौक लगा, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या बात करूं। 40 दिन तो खाली मेरे रोने में गए। उनको मैं खोई हूँ, मुझे पता है कि ना मैं क्या खोई हूँ। आपको आपके शौहर के आखिरी दीदार करने का मौका नहीं दिया गया? नहीं मिला है मुझे। अच्छा, हॉस्पिटल में बताया गया कि ये कोविड की वजह से डेथ हुई थी या कोई और रीजन था? कोविड की वजह से डेथ हुई बोल रहे थे, पता नहीं, मुझे वो भी नहीं लगता है कोविड की वजह नहीं। ये एक साजिश है? ये एक साजिश है, ये मुझे लगता है पूरा साजिश है, क्योंकि ना उनको बहुत अच्छी सेहत थी, कराटे थे, कराटे अजीज बोलते तो वैसी हिम्मत थी उनमें, उनकी ताकत थी बहुत। पता नहीं ये मुझे शौक लगा, ऐसा नहीं हो सकता था बोल। तो उसके बाद आपने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्या कार्रवाई करते थे, पूरे सारे जेवर उन्होंने मेरी चोरी कर लिए थे, सारे इनके फ़ोन उठा लिए थे। फ़ोन आज को भी मैंने बोलती हूँ कि ना मेरे शौहर का फ़ोन बीवी के हक़ में होता है, वो भी फ़ोन ले जाके रखे, उसमें भी उन्होंने ईमेल आईडी चेंज कर दिया, पैसा उठा लिया, पैसा पूरा सारे ट्रांसफ़र कर लिए। मैंने साइबर में कंप्लेंट दिया है, वहाँ से भी एफआईआर हो गया है, वो विधानसौदा पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर हुआ है, इनके नाम से बहुत सारे एफआईआर हुए हैं। हाई कोर्ट से ऑर्डर निकला है इन लोगों के बारे में। के बावजूद ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं, अभी तक नहीं हुए। मैं वही ताजुब है कि ना मुझे पुलिस भी क्यों ये नहीं कर रही है। यहाँ तक मैं कमिश्नर वालों के पास वहाँ तक भी गई हूँ, कमिश्नर वो लोग बोलते हैं कि ना नहीं मैडम ये आपका ज़ाती मामला है, बोलते हैं, ये हक़ नहीं है ना। मैंने बोला क्राइम हुआ है, ये ज़ाती मामला होता तो मैं घर पे पूरा हमारे इस्लाम के लोगों को बिठा के, मस्जिद के लोगों को बिठा के मैं इंसाफ करवा लेती। ये तो क्राइम है, सब में बड़ा। किसी इंसान का इंतकाल हुआ, उसके बाद में अगर उसके बैंक से पैसा निकाला गया, ये सब में बड़ा क्राइम है। उसके ऊपर और ईमेल आईडी चेंज कर देना, ये सब में और दूसरा क्राइम है। सबको बता रही हूँ, पुलिस को बता रही हूँ, इसमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक। अच्छा, बैंक के चेकबुक से एटीएम कार्ड सब कहाँ हैं? सब उनके पास ही है। मैंने वो 1 हफ्ता 10 दिन में मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वो भी मैंने फ्रीज़ कर दिए, उसमें भी उन्होंने पैसा निकाल लिए थे, वो फ्रीज़ कर दिए। मगर वो गूगल से उन्होंने पैसा निकाला है 40-50, कम से कम 25-30 लाख उन्होंने निकाले हैं। और दूसरे अकाउंट का उन्होंने कितना निकाला है अभी तक मुझे वो उसका ये नहीं मिला।